Hello guys, welcome back to Ansarkari. So today our topic of discussion is going to be economic growth versus economic development. So in detail आज इसको समझते हैं. We'll be covering this up from multiple sources. So economic growth की जब हम बात करते हैं तो it is somewhere defined as a process जहाँ पे country की real national income की growth की हम बात करेंगे. कंट्री में क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड. ग्रोथ में हम इन चीजों की बात करते हैं. मतलब यू कैन से कि ग्रोथ इज समवेयर टेक्निकल इन नेचर. हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करते हैं. तो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हम उनकी बात करेंगे. सो जो ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसके कुछ फीचर्स होते हैं. सो दीज आर ऑल द फीचर्स व्हिच आर हाइलाइटेड. सो जस्ट क्विकली गो थ्रू देम. सो इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्प्लीकेशन ये होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम. तो यहाँ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं. एंड अगेन पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट इज समवेयर इट इज बिलीव्ड कि ये थोड़ा बेटर मेजर है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने की बात करते हैं. तो second aspect is the economic growth it is measured by increase in real national income and not just the increase in the money income or the nominal national income. So ये हमने जब हम national income accounting की बात कर रहे थे तब I explained to you कि real national income and nominal national income की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ज़्यादा better measure है. So यहाँ पे just simply saying कि real national income growth अगर हम उस पर focus करें तो वो ज़्यादा better measure माना जाएगा. Third aspect is increase in real income. It should be over a longer time period. तभी हम बोलेंगे कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. Fourth is increase in the income. It should be based on increase in productive capacity. मतलब increase in income again दो reasons की वजह से हो सकती है. एक because इन्फ्लेशन हो रही है. इन्फ्लेशन की वजह से ऑब्वियसली प्राइसेस इंक्रीज होंगे. तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन आप लोगों को लगेगा कि नॉमिनल सेंस में आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, बट रियल सेंस में आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से आपकी अगेन इनकम कम हुई है क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है अगर इन्फ्लेशन हो रही है. तो एक तो ये रीजन होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से आप लोगों को लग सकता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. बट सेकेंड रीजन जो है द कॉज बिहाइंड इंक्रीज इन इनकम इज द इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. सो अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, आपकी स्किल्स एनहांस हो रही है, आप ज्यादा और एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो, तब आपकी इनकम डेफिनेटली इंक्रीज होगी. सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने की बात करते हैं. कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होता है, जिनको हम और रिसर्च करते हैं. अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो कहीं ना कहीं अभी हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव डायमेंशंस पे फोकस करता है. इट इज फोकसिंग अपॉन क्वांटिटी. जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन मटीरियल एज वेल एज बीइंग ऑफ द सोसाइटी. मतलब कि यहाँ हम क्वालिटी की भी बात करेंगे. मतलब जीडीपी ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो हम मतलब कि होलसम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंपोनेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. तो दैट इज वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है. सो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन द रिसोर्स सप्लाईज, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एफिशिएंसी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स. सो कहीं ना कहीं ये कुछ कंपोनेंट्स है. एंड अगेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. कंपैरिजन अगर हम देखें थ्रू दिस टेबल, so you'll see कि economic growth refers to an increase in real output of the goods and services, and economic development implies changes आपके income में क्या है, savings, investment, along with progressive changes in socio-economic structure of the country. मतलब यहाँ हम quality of life की बात कर रहे हैं, standard of living improve हो रहा है नहीं हो रहा है. Factors जिनके basis पे हम growth एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनालाइज करते हैं. सो दैट इंक्लूड समवेयर can see it is related to gradual increase in one of the components of GDP. So
four components of GDP that includes consumption, government expenditure, investment and net exports. And जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को असेस करने की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, डिक्रीज इन द इनइक्वालिटी फिगर्स, एज वी से कि इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो आप बोलोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, उन चेंजेस की वजह से क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, उस पर क्या परफॉर्मेंस है, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जेंडर जस्टिस की हम बात करेंगे, पॉवर्टी के बारे में आप बात करेंगे स्पेसिफिकली, यहाँ पे आप ह्यूमन पॉवर्टी लिखा हुआ है तो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की भी बात करेंगे। सो एमपीआई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लिटरेसी रेट की बात करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन की आप बात करोगे। एज फार एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ में अगेन क्वांटिटेटिव है तो विल जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी, आप पर कैपिटा इनकम को असेस करोगे, हाउ द ट्रेंड हैज बीन। सो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस लेके आता है एक इकोनॉमी में। एंड रेलेवेंस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देयर इज ग्रोथ ऑफ द नेशनल एंड द पर कैपिटा इनकम, but economic development it leads to qualitative as well as क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ इंक्लूडेड होती है, बट इसके अलावा हम यहाँ पे डेवलपमेंट की जब बात करें तो वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्रोग्रेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री। ऑलराइट, तो since we're talking about growth versus development, so again sustainable development is also a component of economic development. So यहाँ पे sustainable development की अब जब बात करेंगे, recently we can see कि our focus has shifted to green energy transition, ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाइड्रोजन से रिलेटेड जो हमारा मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, हम ग्रीन जीडीपी की भी बात करते हैं, then we also talk about the sustainable development goals जो है SDGs. So कहीं ना कहीं sustainable development की तरफ ही indicate कर रहे हैं। And again, sustainable development, multi-dimensional poverty index, that is also one thing that we're talking about. So sustainable development का मतलब ये है कि हम आज के समय की जो needs हैं वो, give me a moment, आज के समय की जो needs हैं वो तो हम फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज बचे, क्या वो इनफ होंगे टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर नीड्स और नॉट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये फुलफिलिंग आवर नीड्स एंड इंश्योरिंग कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। सो यहाँ पे वी हैव टू डू अवे विद आवर ग्रीडी नेचर। So that is in simple terms what do we mean by sustainable development. And again अब sustainable development को not just with the environmental aspect, हमने poverty की भी बात करी, यहाँ पे आप sustainable finance की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप corporate social responsibility की भी बात करोगे। Alright, तो different dimensions of sustainable development. So it requires कि जो हमारे ecological resources हैं and greater use of renewable resources किया जाना चाहिए. We need to give encouragement to the use of environmentally safe technologies also. जो technologies, new emergent technologies, and that also needs to be environmentally safe. And formulation and implementation of policy frameworks for the people's security and human justice, including ecological and economic security. Now talking about human development, so human development index जो है that is calculated by UNDP, and इसमें again जो indicators हम assess करते हैं जिनके basis पे we are calculating this index, that is talking about quality of life, standard of living हम assess करते हैं, education and health, education, health and standard of living. तो इस तरीके से अगेन वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे, हम हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे। So herein the details have been mentioned.
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 वेरिएबल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ represent the dimension of long healthy life, adult literacy rate and combined enrollment rate at the primary, secondary and tertiary levels, and then real GDP per capita as a proxy for the resources needed for a decent standard of living. So कुछ indicators हैं specifically, and again method of calculation इसके ऊपर भी question आ चुका है in the mains. So it is published by UNDP, United Nations Development Program. एंड इन टर्म्स ऑफ 3 बेसिक कैपेबिलिटीज है, सो आप सर्च कर सकते हो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड अगेन व्हाट हैज बीन द ट्रेंड. सो ट्रेंड क्या है, क्या हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या इट इज बीन डिक्लाइनिंग, क्या वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहा है या नहीं. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हमने स्टार्टिंग में बात करी तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? तो वी सी कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वेरिड फैक्टर्स है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे. सो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो दिस इज अ प्रिंसिपल फैक्टर जो अफेक्ट करेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज the natural resources. So natural resources में again land area, quality of soil क्या है, forest wealth हमारी, good river systems, minerals, oil resources, ये कहीं ना कहीं important role play करेंगे. So ये बोल सकते हैं कि these somewhere act as a foundational base. So कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट अगेन जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो दैट इज नॉट, वी कैन से इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे दे आर नॉट ग्रोइंग, या इतने फास्टर रेट पे वो इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करते हैं. तो अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज ही अपने आप में पूरा एक फैक्टर नहीं है, मतलब टोटलिटी 100% इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के ऊपर ही नहीं डिपेंड करती है. So next factor, capital formation. So this is another important factor. So capital formation is the process जहाँ पे we see community की जो savings है वो channelized की जाती है in the form of investments in capital goods like plants में equipments, machinery buy करने के लिए आपको कुछ amount of पैसा चाहिए जो savings आप utilize करते हो in the form of investments, and these are called the कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल एसेट क्रिएशन किया जाता है. सो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें वी सी की देयर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो एक तो अब बात करोगे जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, ओल्ड मेथड्स ऑफ यूसेज हैं, इवन टेक्नोलॉजिकल स्फेयर में भी. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इट इज इवॉल्विंग at a very faster pace, so we need to also change and adapt to those changes at a quick rate. So यहाँ पे technological progress भी determine करेगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं impact करती है on the efficiency, या आप बात कर सकते हो productivity of workers. All right, so that's how technological progress will be matter. It will matter. Then we have entrepreneurship. Again, entrepreneurship and technological progress कहीं ना कहीं related है. मतलब entrepreneurship में obviously main target हमारा रहता है improved efficiency and productivity. Then human resource development. Again यहाँ पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अभी कुछ देर पहले बात करी थी, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है. सो जो गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग कि हमारा लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा. जब हम बात करते हैं, आई होप अगर आप लोग न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो तो कुछ टाइम पहले वी रेफर टू एन आर्टिकल जिसमें बोला जा रहा था कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो हमारी वर्कफोर्स है दैट इज एजिंग. सो यूथ पॉपुलेशन खाली इंक्रीज होने से आप नहीं बोल सकते हो कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. यूथ को जब आप स्किल करोगे, व्हेन दे वुड बी स्किल्ड इनफ, तब हम आप बोलेंगे उनको ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है. ऑल राइट, सो दैट्स हाउ सिंस दे आर इंटरलिंक्ड एंड that's how they become important. Then population growth की हम बात करेंगे तो again labor supply population growth से ही आएगा, population से ही labor आता है. So labor supply it comes from population growth and it provides expanding market for the goods and services. So India में we have basically this advantage जो हमारी cheap labor market है. तो cheap labor market भी क्यों है? Because of large population. तो कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है. दिस इज वन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो एफडीआई को अट्रैक्ट करता है इनटू इंडिया.
तो हमारी एफडीआई या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एंड सोशल ओवरहेड्स की हम बात करें, अगेन जो बेसिक अवेलेबिलिटी है सर्विसेज की, लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करो, रोड्स की आप बात करें, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की आप बात करोगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं वो आप देखोगे। तो कुछ सोशल ओवरहेड्स हैं, इसके अलावा अगेन स्कूल्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, सो ओनली देन यू गो अहेड, एंड अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब कुछ ऐसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट इंक्लूड्स सम ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर्स वुड बी द स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। जैसे कि अगर आप सपोज प्रैक्टिकल कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लें, the political situation in Pakistan right now, obviously that is the political turmoil or instability through which the Pakistan is going through, so that is not favorable for a healthy economic growth in the country, right? So that's how political factors influence. Then social and psychological कुछ factors है जो economic growth के ऊपर impact करेंगे लोगों की, मतलब basically people what kind of ideology and values they are following, attitude क्या है लोगों का, so that also determines economic growth. So outdated social customs वो restrict करते हैं occupation and geographical mobility, and thus they pose an obstacle to economic development and growth. Education में again modern education system. So it is obviously education is fairly recognized कि it is the main vehicle of development. If people wouldn't be educated, they would not have the knowledge. तो कैसे economic growth होगी? अगेन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, सो लेबर एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ऑलराइट, एंड देन डिजायर फॉर मटेरियल बेटरमेंट, अगेन यहाँ पे आप कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म की बात कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अगेन इम्पोर्टेंट है जब आप बात करते हो लग्जरी गुड्स की केस की। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड जब भी होगी जब obviously people that are driven by materialism also. So desire for material progress, that is also necessary precondition for economic development. So this is somewhere positively related to economic growth. Then कुछ common features क्या होते हैं of an underdeveloped country? तो underdeveloped countries में आपको low per capita income मिलेगी, poor living conditions होंगी, high rate of growth of population, unequal income distribution देखा जाएगा, income inequality बहुत ज़्यादा high मिलेगी आपको, wealth distribution would be very deep and it will be very diverse. There will be a lot of gap in wealth distribution, prevalence of mass poverty होगा, low levels of productivity, low rate of capital formation, technological backwardness होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, लो लेवल ऑफ सोशल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे आप हेल्थ की बात करें, मतलब मोर्टेलिटी रेट की आप बात कर सकते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस एंड सर्विस अवेलेबिलिटी की आप बात कर सकते हैं, लो सोशल इंडिकेटर्स में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगा। सो कुछ कॉमन फीचर्स है, अगेन दीज आर बेसिक्स, इसमें इतना कुछ आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग मच टू बी एक्सप्लेन्ड। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सोर्स। सो अगेन आप अपने आंसर में ऐसा कुछ डायग्राम डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो दैट वुड टेक लेस स्पेस, एंड अगेन दिस इज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो जो ओवरलैपिंग एरिया है, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो कुछ इंडिकेटर्स आप मेंशन कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो बताते हैं, इंक्रीज इन जीडीपी, हायर इनकम है, क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उनमें इंप्रूवमेंट दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेसिकली इंडिकेटर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा, इन्फ्लेशन लो होगा या मॉडरेट होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, कैपिटल रहेगा, कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो ज्यादा रहेगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, लेबर एंड वेजेस वुड बी अगेन कॉम्पिटिटिव। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स, quality of life, human development, access to education, healthcare, measured using range of lot of variables, and कुछ index like happiness index हम calculate करते हैं।
तो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, HDI हो गया, जिनकी हमने अभी कुछ देर पहले बात करी। सो ये डायग्राम आप बेसिकली अपने आंसर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। Then again, in detail, यहाँ पे थोड़ा comparison है. So again, we'll just quickly go through this one as well. Economic growth and heavy economic development. So positive change in the indicators of the economy, economic growth. Quantitative change है, यहाँ पे we have the qualitative change है, दोनों quantity और quality दोनों में improvement, मतलब economic development हो रहा है. Economic growth refers to increment in कितना amount of goods and services economy में produce हो रहे हैं. यहाँ पे reduction, elimination of poverty होगा, unemployment कम होगी, इनइक्वालिटी कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. डेवलपमेंट मींस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, लाइक लिटरेसी बहुत ज्यादा रेट रहेगा, हाई रेट ऑफ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहेगी, हेल्थ केयर बेटर, मॉडर्न सर्विसेज अवेलेबल होगी, अगेन लो कॉस्ट भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा. जो हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं इन केस ऑफ द हेल्थ केयर, तो वो भी लो होगा. फिर इट रेफर्स टू इंक्रीज, ग्रोथ की बात करें, इंक्रीज ओवर टाइम इन द कंट्रीज रियल आउटपुट, तो रियल की हमने यहाँ बात कर चुके हैं. फोकस करता है प्रोडक्शन के ऊपर, ग्रोथ फोकस, डेवलपमेंट फोकस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से हो रहे हैं. यहाँ पे हमने एक एस्पेक्ट बात कर ली कि कितना टोटल आउटपुट हो रहा है ग्रोथ के केस में. यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. यहाँ पे आप फाइनेंशियल डेवल्यूशन की भी बात कर सकते हो, जो फाइनेंस कमीशन, it recommends the devolution of the tax revenue of the government. So growth relates to gradual increase in one of the components, like GDP increase हो रही है, government expenditure increase हो रहा है, exports grow कर रहे हैं. But उसका मतलब ये नहीं कि साथ के साथ development भी हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इट रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्सेस, डिक्रीज इन इनइक्वालिटी. बट इंडिया के केस में आप देखोगे तो इनकम इनइक्वालिटी दैट इज ऑन द राइज. हमने देखा कि यूथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमारी वर्कफोर्स इज टर्निंग टू बी मोर एजिंग. तो ये हमारे लिए चैलेंज है. सो इट इज कंसर्न कि लोगों के ऊपर क्या एक्चुअल इफेक्ट हो रहा है, वो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कवर करते हैं. देन ग्रोथ एक सिंगल डायमेंशनल नेचर होता है ग्रोथ में. आप उसको इतना ब्रेक नहीं कर सकते हो डिफरेंट डायमेंशंस में. आप जब क्वांटिटी की बात करोगे, क्या इनकम इंक्रीज हुई, क्या वो डिक्रीज हुई. डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, फोकस करता है इनकम पे भी, ग्रोथ पे भी, इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स पे भी. आप पॉवर्टी की बात करोगे, खाली इनकम के बेसिस पे आप नहीं असेस करोगे पॉवर्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है नहीं हो रहा है. आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे. ग्रोथ में इज द प्रीकर्सर एंड प्री रेक्विजिट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि डेवलपमेंट भी हो सकती है. बट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हो कि दैट वुड बी अ पॉसिबिलिटी. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से ही आती है, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर. सो कुछ इंडिकेटर्स जैसे सीन जीडीपी, जीएनआई, रियल जीडीपी की आप बात करोगे, पर कैपिटा इनकम फॉर ग्रोथ असेसमेंट, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स. यहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करेंगे, गिनी कोफिशिएंट जो इनकम इनइक्वालिटी को असेस करता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. देन शॉर्ट टर्म और शॉर्ट पीरियड के लिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं, एक साल के लिए करते हैं. सो इट इज मेजर्ड इन सर्टेन टाइम पीरियड. एक फ्रेम फिक्स है कि आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करनी है, आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हो तो आप एनुअली कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी बात कर सकते हो. बट इन केस ऑफ डेवलपमेंट वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक साल में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. सो ये थोड़ा सा आई वुड से इरेशनल हो जाएगा. इसका इतना कोई प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सेंस नहीं बढ़ेगा. दिस वुडंट बी सो रैशनल. ऑलराइट. देन ग्रोथ में इट ओनली लुक्स एट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. यहाँ पे हम क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे फोकस करते हैं. डेवलपमेंट के केस में ग्रोथ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है which may or may not require intervention from the government, but development के केस में definitely हमें public sector, private sector दोनों का participation matter करता है. Then growth में increase in production, जैसे भी seen यहाँ पे economic development में productivity increase होनी चाहिए. सो जो ग्रोथ है वो मीन्स ऑफ डेवलपमेंट है. जैसे कि अभी हमने देखा कि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट पॉसिबल है, बट अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है.
सो इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ कंसर्न विद इंक्रीज इन इकोनॉमीज आउटपुट, डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इकोनॉमी में हो रहे हैं, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं। एंड ग्रोथ नॉट कंसर्न विद द हैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक लाइफ। यहाँ पे हम एक्सटर्नलिटीज की बात नहीं करते। जब आप जीडीपी कैलकुलेशन की बात करते हो, आप नहीं देखते हो कि कितना पॉल्यूशन हुआ, कितना ज्यादा कार्बन एमिशंस हुआ इकोनॉमी के अंदर बिकॉज ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, तो प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी की वजह से। तो अगेन यहाँ पे आप हैप्पीनेस की बात नहीं करोगे, डिजीज कितने ज्यादा स्प्रेड हुए इसकी बात नहीं करते हो आप ग्रोथ के केस में। बट डेवलपमेंट में ऑब्वियसली यू हैव टू टेक ऑल दिस थिंग इनटू अकाउंट, तभी हम बात करते हैं ग्रीन जीडीपी की। तो ग्रीन जीडीपी मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब क्या आप बोल सकते हो कि जीडीपी की हम बात करते हैं, can we take it as an indicator for economic development or not? तो why can't we take it to be an indicator of economic development? Basically हम वो बात कर रहे हैं। तो जीडीपी इट इज नॉट अ मेजर, जीडीपी नहीं मेजर कर रहा है कि ओवरऑल लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है या वेलबींग ऑफ अ कंट्री, वो उस चीज को असेस करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्शन या आउटपुट की बात कर रहा है कि कितना टोटल हमने अचीव किया एक साल के अंदर। जीडीपी काउंट कर रहा है गुड्स एज वेल एज बैड्स, मतलब कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है वो नहीं ले रहे हैं इन अकाउंट। गुड्स एज वेल एज बैड मतलब कि सपोज अर्थक्वेक हुआ तो डिस्ट्रक्शन भी होगा, डिस्ट्रक्शन हुआ तो आपको रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो रिकंस्ट्रक्शन की वजह से जो हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट, सपोज सीमेंट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सीमेंट की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी। बट क्या ये अच्छे कॉज की वजह से हो रहा है? नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। बट यस, ये जरूर बोल सकते हैं कि सिंस सीमेंट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से जीडीपी जरूर इंक्रीज होगी। तो मतलब जीडीपी गुड एज वेल एज बैड दोनों चीजों की बात करते हैं, दोनों रीजंस की वजह से वो इंक्रीज हो सकती है। थर्ड रीजन, जीडीपी को एडजस्ट नहीं किया जाता है फॉर द पॉल्यूशन कॉज, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। then GDP is not telling ki what's all happening with the citizens of the country. That is not taken into account. Quality of people's life is not taken into account when we talk about GDP calculation. The GDP is not providing any information about environmental degradation, environmental loss क्या हो रहा है, forest resources को क्या loss हो रहा है। जब आप urbanization की बात करते हो, yes, urbanization की वजह से GDP increase होगी, बट क्या आपने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, स्पेसिफिकली हिल स्टेट्स में आज के टाइम में आप देख रहे हो कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। एंड लास्टली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट में ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो इनकम है वो किस तरीके से किया जाता है, बट अगेन वो जीडीपी कैलकुलेशन में इट इज नॉट टेकन टू अकाउंट। देन अगेन हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे थे, तो just quickly go through this article. This is an important article. So यहाँ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मेक्स द स्विच टू इको फ्रेंडली पाथ। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि वी आर चेंजिंग, वी आर स्विचिंग टू इको फ्रेंडली पाथ इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रोथ प्रोसेस। सो इंडिया की जो ग्रीन जीडीपी है, इट हैज टर्न्ड कॉर्नर इन 21st सेंचुरी बाय ग्रोइंग फास्टर देन द ट्रेडिशनल जीडीपी। तो हमारी जो ग्रीन जीडीपी है वो एक फास्टर रेट पे ग्रो हुई है कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो नॉर्मल कन्वेंशनल जीडीपी कैलकुलेशन से अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज वी सी कि वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट मेजर्स लाइक कार्बन एमिशंस कट किए जा रहे हैं, वी आर इम्प्रूविंग रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, बूस्टिंग क्लीन एनर्जी कैपेसिटी। सो दिस इज बीन साइटेड बाय आरबीआई पेपर। सो तीन डिमेंशंस हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इको फ्रेंडली डेवलपमेंट प्रोसेस। सो ट्रेडिशनल जीडीपी एक्सेलरेट हुई एनुअल एवरेज बेस पे 6.27 के रेट पे, या बोल सकते हो 6.6% पे 2010 के बीच में। बट हम ग्रीन जीडीपी की बात करें तो ग्रीन जीडीपी इंक्रीज हुए 6.34 से 6.7% तक। सो अगेन टाइम पीरियड सेम है, तो यहाँ
6.27 से 6.61, यहाँ पे 6.34 से 6.7% तक इंक्रीज हुई ग्रीन जीडीपी। सो ट्रेंड जो है हम बोल सकते हैं इट हैज बीन ऑपोजिट इन द पास्ट 3 डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, बट इम्प्लाइंग की जो हमारी ग्रोथ है इन दैट पीरियड इट वाज मोर डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट। सो लास्ट 3 डेकेड्स जो हैं 20th सेंचुरी के, उसमें हमारी जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जीडीपी है उसमें ज्यादा ग्रोथ थी कंपेयर टू ग्रीन जीडीपी। तो इसका मतलब कि हमने जो इन्वायरमेंट को डैमेज किया है वो ज्यादा किया है। एंड देन वी हैव दिस चार्ट एज वेल। सो अब इसको हम असेस करें द टाइम पीरियड 1970 से, वी हैव द डेटा गिवन ओवर ईयर। तो 1970 से 2010 तक ग्रीन जीडीपी इज इन ऑरेंज एंड जो ट्रेडिशनल जीडीपी है ब्लू कलर में। तो यू कैन सी कि किस रेट पे दे बीन ग्रोइंग, एंड यू कैन सी कि ग्रेजुअली इस टाइम पीरियड के 1990s के बाद जो हमारी ग्रीन जीडीपी जिस रेट से ग्रो हुई है वो सरपास कर रही है ट्रेडिशनल जीडीपी ग्रोथ रेट को। यू कैन सी ऑरेंज बार्स कहीं ना कहीं थोड़े से हायर लेवल पे कंपेयर टू दिस ब्लू बार्स। सो इससे पहले यू कैन सी ग्रीन जीडीपी में जो ग्रोथ रेट था वो लोअर था कंपेयर टू ट्रेडिशनल जीडीपी। तो 1970s और 90s तक जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ वो ज्यादा हुआ है। सो ग्रीन जीडीपी एडजस्ट करती है जो हमारी कन्वेंशनली कैलकुलेटेड जीडीपी है फॉर द इन्वायरमेंटल कॉस्ट। सो जब आप इन्वायरमेंटल कॉस्ट यू टेक दैट इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी तो उसको आप ग्रीन जीडीपी बोलते हो। एंड इवन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, सॉरी बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक, जो हमारी ग्रोथ थी ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जीडीपी में ग्रोथ वो और स्लो डाउन हो चुकी है। तो अगेन ये एक हमारे लिए कंसर्न है कि ग्रीन जीडीपी ग्रोथ ऑफ लेट बिफोर द पैंडेमिक स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर आप बात करोगे ट्रेंड की सिंस 2012, तो जो हमारे ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रीन जीडीपी ग्रोथ दैट हैज बीन ऑन एन अपवर्ड मूवमेंट। सो ब्रॉडर लेवल पे आप बोल सकते हो कि पोस्ट 1990s द ग्रोथ रेट इन ग्रीन जीडीपी ऑफ इंडिया हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। ऑलराइट, एंड कुछ अब आप उसको जब छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे कि बिफोर कोविड-19 जो रेट ऑफ ग्रोथ था ग्रीन जीडीपी वो स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे लिखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा मेन फोकस अपॉन सारी मतलब खाली इकोनॉमिक फुटहोल्ड पे था। तब हम ग्रीन जीडीपी की बात नहीं करते थे, तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए इकोनॉमिकली ग्रो करना ही काफी बड़ी बात थी। More recently, we see कि जो statistical arm है United Nations का, it has been experimenting with new kind of green GDP. So new experiment is about कि it includes both the positive and the negatives. मतलब positives में measures to protect the environment and क्या negatives हो रहा है। तो दोनों चीजों को account करके green GDP calculation की बात की जा रही है। And so dedicated in-house group be formed in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to provide again green GDP का data provide करने के लिए we need to have again a dedicated department under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, so that we have the periodic data available about the green GDP calculation and how it is performing. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर किया, थोड़ा प्रैक्टिकली भी चीजें समझी, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है ग्रीन जीडीपी में, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, हमने डिस्टिंक्शन के बारे में बात करी, टेबल के थ्रू हमने डिफरेंसेस समझा। एंड आई होप कि थिंग्स आर क्लियर टू यू। We refer to multiple sources, and if any kind of doubt, again, can leave your doubts in the comment section and we'll get back to you. Till then, do subscribe to Ansarkari and keep watching.